कैसे हैं आप सब। आज मेरा मन हुआ कि हम आप सबसे लाइव आकर बात करें। कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी दिन हो गया है लाइव नहीं आए थे, हमने सोचा लाइव आकर बात की जाए, कुछ एक दूसरे की बात सुनी जाए। आप लोग मेरी पोस्टों को कितने लोग पसंद करते हैं, कमेंट में मुझे रिप्लाई करके ज़रूर बताएं और अपना सभी लोग आशीर्वाद प्रदान करें। अपने से बड़ों को सादर प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद की अपेक्षा रखती हूँ। अपने से छोटों को बहुत प्यार भरा आशीर्वाद प्रदान करती हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मेरी पोस्ट, मेरी प्रोफाइल पे जो भी मैं लिखती हूँ, कुछ आप सबके हंसी मजाक के लिए भी पोस्ट कर देती हूँ। थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करें। क्या हमारी सभी पोस्टें आप सबको पसंद आती हैं? लेकिन मैं जो भी करती हूँ वो मर्यादा में रह के करती हूँ। ठीक हूँ भैया, आप सब लोग ऐसे प्यार स्नेह बनाए रखें। अभी मेरा मन हुआ कि मैं लाइव आकर बात करूँ, तो इसलिए मैं लाइव आ गई हूँ। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ। तो एक दो कविताएं सुनाती हूँ आज आप सबको। हमारी कहीं कोई पोस्ट में कमी हो या कोई कमियां हो तो कृपया आप सभी मुझे अवगत कराएं, क्योंकि आप सब लोग हमारे एक परिवार के सदस्य हैं। और रील में गाना बनाकर लगा देती हूँ या जो भी है, तो मैं इसलिए लगा देती हूँ कि थोड़ा हंसी मजाक भी रहे, और हर समय लिखते भी रहो तो वो तो भी तो नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और मैं आप सभी का सम्मान करती हूँ और जीवन भर करती रहूँगी। क्योंकि सोशल मीडिया आज ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो गया है कि दूर रहकर भी सभी लोग पास हैं। एहसास नहीं होता है कि हम सब लोग दूर हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? किरण दीदी, किरण पांडे जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। किरण पांडे जी दीदी कैसी हैं? भाई साहब कैसे हैं? चाय नाश्ता हो गया है? हमारी कुछ कमियां हो वो आप सब बताया करें। पता है, एक अच्छा मित्र वही है जो मित्र की कमियां बताएं। बढ़ावा देने वाले तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन कमियां बताने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। भैया और बच्चे सब ठीक हैं? बच्चे स्कूल गए हुए हैं, भैया अपने ऑफिस गए हुए हैं और मैं आप सबसे लाइव आकर बात कर रही हूँ। ये भी ज़रूरी है। काफ़ी दिन हो गए थे मैं लाइव नहीं आई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको लाइव आकर कुछ बातें करूँ। चलिए, मैं आज आपसे हंसी मजाक की भी बात करूँगी और आपको एक शायरी भी सुनाती हूँ। इश्क के गुल्ले बनाकर बाम पर फेंका करो, और हम तुम्हें देखे न देखे तुम हमें देखा करो। कैसी लगी हमारी शायरी? आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे सभी मित्र अच्छे हैं और मैं सभी अपने मित्रों का सम्मान करती हूँ, और सभी अपने जो हमारे हमसे बड़े मित्र हैं, मैं उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा भी रखती हूँ। और आप सब लोग हमारा सपोर्ट करें, आशीर्वाद प्रदान करें और हमारा मार्गदर्शन भी करें। चलिए, मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ छोटी सी। आज मैं बहुत सारी बातें करने के मूड में आई हूँ। आज मैंने सोचा अपने सभी मित्रों से लाइव आकर बात करूं। लिखूं कैसे ये गुण ये तुम्हारे, लिखूं कैसे ये गुण तुम्हारे, तुम्ही गुणों की देवी हो, तुम्ही गुणों की देवी हो, तुम्ही सर्व पूजनी हो,
तुम्ही सर्व पूजनी हो, तुम्ही ब्रह्मा विष्णु हो, तुमसे ही शिव शंकर है। लिखूं कैसे मैं गुण तुम्हारे, तुम्ही गुणों की देवी हो। तुमसे ही है जग ये सारा, तुमसे ही है जग ये सारा। तुम ही एक डॉक्टर हो, तुम ही एक डॉक्टर हो। तुम ही रानी, तुम ही दासी, तुम ही रानी, तुम ही दासी। तुम ही बड़ी ऑफिसर हो, तुम ही बड़ी ऑफिसर हो। लिखूं कैसे मैं गुण ये तुम्हारे, तुम्ही गुणों की देवी हो। तुम ही गुणों की खान हो प्यारी, तुम ही गुणों की खान हो प्यारी। तुम ही एक सरोवर परी हो, तुम ही एक सर्वोपरि हो। तुम ही हो गुणों की देवी, लिखो कैसे मैं गुण ये तुम्हारे। तुम ही बहन हो, तुम ही हो बेटी, तुम ही बहन हो, तुम ही हो बेटी। तुम कहीं मंगेतर हो, तुम कहीं मंगेतर हो। तुम ही संग सहेली बनकर, तुम ही संग सहेली बनकर हौसला हमको देती हो, हौसला हमको देती हो। लिखूं कैसे गुण तुम्हारे, तुम्ही गुणों की देवी हो, तुम्ही गुणों की देवी हो। तुम बिन सारा जग है सोना, तुम बिन सारा जग है सोना। क्या पटना क्या है पूना, क्या पटना क्या है पूना। तुम में संग ही हो जाता है, तुम में संग ही हो जाता है। तुमसे है दुनिया सारी, तुम में महिमा जग से व्यापी। तुम कोई संग न जीता है, तुमसे मांगे सारे भीख। तुम्ही गुणों की देवी हो, तुम्ही गुणों की देवी हो। लिखूं कैसे मैं गुण ये तुम्हारे, लिखूं कैसे गुण ये तुम्हारे। आप सबको हमारी कविता अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, पता क्या, जब अगर एक बेटी एक अफसर है, एक डॉक्टर है, एक आपके घर की इज्जत है, एक आपकी साथी है, एक आपकी महबूबा है, एक आपकी संगनी है, एक आपकी मंगेतर है, एक आपकी पत्नी है, एक आपके बच्चों की माँ है, तो उसका अपमान क्यों होता है? और आप अपमान करने वाले हम ही आप में से तो सब लोग हैं। नहीं करना चाहिए। नारी का अपमान करना पतन के रास्ते पर जाना है। आप सभी नारी का सम्मान करें। नारी से ही आप सब लोग हैं। पुरुष समाज जो है वो नारी से ही है। आज पुरुष की उत्पत्ति जो की हुई है वो नारी से ही हुई है। और अगर हम सब लोग अपने अपने घरों में सुधार करें, मानते हैं आप सब लोग इस बात को? अगर हम अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने बेटों को संस्कार दें, कि अपनी बेटियों को संस्कार दें कि बहन बहन की नज़र से देखें, पत्नी पत्नी, माँ माँ, नारी एक अनेकों रूप में है,
तो जिस रूप में जो है उस रूप से आप सब लोग सम्मान कीजिए, लेकिन उसका चीरहरण मत कीजिए, क्योंकि आज कन्हैया नहीं आने वाले और घर घर में कन्हैया हमें आपको स्वयं बनना होगा। सभी कृष्ण हैं, सभी अर्जुन हैं, सभी महिलाएं द्रौपदी हैं, सभी महिलाएं आपकी गोपिकाएं हैं, सभी महिलाएं आपकी राधिका हैं, लेकिन मर्यादा में रहकर उनका अपमान मत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। नारी सर्वोपरि है। अपने अपने घर में नारी का सम्मान कीजिए और सुधार कीजिए। सभी महिलाएं अपने अपने घर में अनेकों रूप में दर्शाती हैं। अगर वो भोजन बनाती है तो वो माँ के रूप में होती है, आपसे प्यार करती है। हर पत्नी अपने पति से प्यार करती है तो वो पत्नी के रूप में होती है, प्रेमिका प्रेमिका के रूप में है। तो जिस रूपों में नारी है उस रूप में उनको देखिए, ना कि उनका चीरहरण कीजिए। आए दिन महिलाओं का चीरहरण होता है, नाबालिग बच्चियों का बलात्कार होता है। कितने शर्म की बात है। हमारी सरकारें नाकाम हैं। ऐसा क्यों? लेकिन सरकारें नाकाम हैं, हम आप नाकाम नहीं हैं। अगर हम आप अपने घरों में सुधार करें, अपने बच्चों को संस्कार दें, तो ऐसा नहीं होगा। नारी का सभी सम्मान करेंगे और करते भी हैं, ऐसा भी नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन ये हम दुर्भाग्य है हम सबका कि आए दिन नारियों के प्रति घटनाएं घटित होती हैं, क्योंकि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन स्त्री को भी समझना चाहिए, पुरुष को भी समझना चाहिए। मैं उन महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ कि आप उस पात्र बनिए जो पुरुष समाज आपकी इज्जत करे। इतना अश्लीलता मत फैलाइए जो आपको गाली देने पर पुरुष समाज मजबूर हो। मैं दोनों की बात करती हूँ, इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, विनम्र निवेदन करती हूँ कि एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि ये जो सृष्टि है वो पुरुष के बगैर और नारी के बगैर नहीं चलने वाली है। यही सच्चाई है। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? आज अभी कम लोग जुड़े हुए हैं लाइव पे, हमें लग रहा है। हमारी बातें अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट कीजिए, और गलत लगे तो मुझे इग्नोर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी ये कमियां हैं, मैं उसमें सुधार करूंगी। मैं भी रील बनाती हूँ कभी कभार, आप लोगों से झूठ नहीं बोलती हूँ। जो भी मेरा इतिहास है वो सब सोशल मीडिया पे है, अच्छा गलत खराब जो भी है। लेकिन कार्य आप कीजिए, मर्यादा में रह के कीजिए। सोशल मीडिया 95% लोगों के पास पहुंच रहा है। घर बैठे अपनी आवाज लोग उठा रहे हैं। अपने अपने घरों से सभी लोग देख रहे हैं। आज इतना मीडिया चैनल वाले नहीं पहुंचा पाएंगे जितना सोशल मीडिया से गली गली घर घर अपनी आवाज लोग पहुंचा लेते हैं। तो क्या हमारी इतनी सी आवाज नहीं पहुंची कि अगर हम सब लोग अपने घरों में सुधार करें, अपने बच्चों में सुधार करें, अपने अच्छे बच्चों को संस्कार दें, तो शायद ये बलात्कार जैसी घटनाएं दूर हो जाएंगी। और सरकार को ये भी सोचना चाहिए, कुछ ऐसा नियम कानून कठोर दंड निर्धारित कर दिया जाए, जो लोग रास्ता से भटक जाते हैं तो वो शायद ऐसा कार्य ना करें। सही है कि नहीं, आप बताएं सब लोग। सरकार को क्या दंड निर्धारित करना चाहिए, आप लोग भी बताएं। सबसे पता खराब मुझे क्या लगता है, जब छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ रेप होता है। ये बहुत खराब लगता है मुझे। छोटी सी दूध पीती बच्ची हैं, ये कैसे भैंसी दरिंदे हैं। उनको ये शर्म नहीं आती है कि उन्हें भी एक जन्म देने वाली वो नारी ही है जिसका दूध पीकर तुम बड़े हुए हो। ये बात की मुझे बहुत कष्ट होता है। बहुत सारी घटनाएं हैं
आए दिन बहुत सी सोशल मीडिया पर प्रकाशित हो जाती हैं। आज बेटी कहाँ सुरक्षित है? जिस विभाग में जाओ उस विभाग में भ्रष्टता फैली हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उस पर लगाम लगाने वाला क्यों नहीं है कोई? सरकारें क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं? महिलाएं आजकल कहीं नहीं सुरक्षित हैं। तो सुरक्षित इसलिए नहीं है ना कि हम ही आप में कमी है ना। सरकारें हमारे आप में सुधार नहीं करेंगी। जब हम आप सब लोग जागेंगे तभी सुधार होगा हमारे आप में। बताएं आप सब लोग। मुझे भाषण देना नहीं आता है, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, सीख रही हूँ आप सबसे बात करके। कुछ कमियां हों उसको बताएं मुझे, क्या सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर सुधार हो जाए तो हमारे देश की दिशा और दिशा दोनों ही चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर सभी लोग आए, हम देख रहे हैं आजकल, पता है भोजपुरी गानों में इतनी अश्लीलता फैलाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर बाकी तो अंकुश लग गया है, लेकिन ऐसे लोगों पर क्यों नहीं अंकुश लगाती है सरकार? मैं सरकार से भी पूछना चाहती हूँ ये कि जब सबका डाटा सोशल मीडिया से सभी के पास है, तो जो अश्लीलता फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, क्यों नहीं होती है कार्रवाई? माननीय योगी जी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कार्य करने वाले लोगों के लिए डिजिटल मीडिया को आगे बढ़ावा दिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वालों को कार्य करने के लिए मौका दिया है। तो मैं माननीय योगी जी से पूछना चाहती हूँ, जो समाज को दूषित कर रहे हैं, जो अश्लीलता फैलाए हैं, गाना गाने वाले, लिखने वालों पर कार्रवाई कब होगी? मैं कार्रवाई की मांग करती हूँ। ऐसे गाने अश्लीलता वाले ट्रेंडिंग में चले हुए हैं, सोशल मीडिया पे लाखों व्यूज जाते हैं। हम जैसे लोगों पर व्यूज नहीं आते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास कम लोग रहें, अच्छे लोग रहें, वो मुझे मंजूर है। अधिक ज्यादा लोगों की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे चिल्लर रखने की आदत नहीं है। मैं नोट रखना पसंद करती हूँ, चिल्लरों की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोगों पे जो सोशल मीडिया को इतना गंदा किए हैं, इस प्लेटफॉर्म को इतना अश्लीलता में फैलाए हैं, पता है सबसे क्या गंदी बात है सोशल मीडिया पे? आज का युग जो दौर चल रहा है, जो कल बच्चा पैदा हुआ है 4 दिन बाद उसे मोबाइल चाहिए। और उन माओं को मैं समझाना चाह रही हूँ कि बच्चों को, दूध पीते बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। एक तो उनका विकास रुक जाता है, बच्चे जहां से रोए थोड़ा उनको मोबाइल पकड़ा दिया हाथ में, ये अच्छी बात है? याद करो पहले के दिन, क्या हम लोगों के संस्कार ऐसे ही थे? क्या हम लोग मोबाइल फोनों से ही बड़े हुए? मोबाइल फोन चलाइए, 18 साल के बाद आप चलाइए, ऐसा कानून लागू हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आजकल दूध पीते बच्चे हैं, छोटे बिस्तर पे लेटे हुए, पाले में लेटे हुए, उन्हें मोबाइल पकड़ा दिया गया है, ऐसे गाना लगा दिया गया है, बच्चे सुन रहे हैं, मग्न है। लेकिन उसी जो रील आ रही, जो गाने आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर पिक्चर आ रही हैं, उसके साथ साथ जो पिक्चर चल रही हैं, उसके साथ साथ अश्लील गाने, गंदी बातें आ जा रही हैं। क्या उन बच्चों की मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा? पता है आप सब लोगों को? कितनी सोच, कितनी गंदी मानसिकता होगी। क्या बच्चों के दिमाग पे असर पड़ेगा? हमारे यहाँ बिजली चली गई है भाई, इसलिए हो सकता साफ ना आ रहा हो लाइव। कमेंट बॉक्स में बताएं साफ आ रहा है कि नहीं। मैं आंगन में आ गई हूँ। सही है गलत है बताएं हमें आप सब लोग।
तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाह रही हूँ कि अश्लीलता जो लोग फैलाए ऐसी प्रोफाइलों को लॉक किया जाए, साफ सुथरा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, साफ सुथरी सोशल मीडिया पर कमेंट पोस्ट होनी चाहिए। इतना अश्लीलता ना फैलाएं जो बच्चों के दिमाग पर असर पड़े और आने वाले समय में सोचिए कितना स्थिति खराब होगी। हम जो लोग 8 साल 10 साल पर नहीं जान पाए वो आज 5 साल 6 साल के बच्चे समझ रहे हैं। देश ने तरक्की तो की है, बहुत अच्छी तरक्की की है। बस आप सबसे यही कहना चाहती हूँ और इस पे हमारा मार्गदर्शन भी करें। अगर हमारी गलत बात लगे तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि सोनी जी आपने ये गलत बोला है, ये नहीं आपको कहना चाहिए था। देखिए मैं अच्छे के लिए अच्छी हूँ, बुरे के लिए बुरी हूँ, सम्मान से जीती हूँ, स्वाभिमान से जीती हूँ और निडर होकर रहती हूँ। सही है कि नहीं? रहना भी चाहिए, हर नारी शक्ति को रहना चाहिए, हर पुरुष समाज को रहना चाहिए, लेकिन निडरता अब हम लोगों में बची ही नहीं है क्योंकि इतनी अश्लीलता फैल चुकी है। उस अश्लीलता को खत्म कीजिए, तभी समाज में सुधार होगा। हम आप अपने में ही सुधार करें, न सरकारें सुधार करने आएंगी न कोई सुधार करने आएगा। ये समाज की जो ताकत है उससे बड़ी ना कोई सरकार है ना कोई औहदा है। सबसे बड़ी ताकत हमारा समाज है। इसलिए आप सब लोग हमारी बातों पर विचार करें और मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। अगर कोई मेरे बोलने में त्रुटि हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ।